हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आप आज हिंदी पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। हिंदी में 30 अंक का होता है, जिसमें 15 पेडागोजी का होता है और 15 गद्यांश और पद्यांश होता है। इसमें से हम केवल पेडागोजी का तैयारी करेंगे। आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा, और डेली उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें हम थोड़ा देर आपको समय देंगे, उसमें आपको बनाना है और पहले उत्तर देना है, उसके बाद हम उसको बताएंगे सही आंसर। चलिए आप इसका आंसर कीजिए। देखिए, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले को ध्यान दीजिएगा, नहीं है। देखिए, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये सब तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही लगता है, ये गलत है। यानी कि मेरा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आप कीजिए आंसर। बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चे की भाषा प्रयोग में वाली स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फिर भी यहाँ फिर आया नहीं वाला क्वेश्चन। नहीं वाले पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह गलत होता है बार बार। देखिए, पहला ऑप्शन है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। बिल्कुल, शिक्षक के कमी के कारण त्रुटि हो ही नहीं सकता है। शिक्षक में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बिल्कुल सही, त्रुटियां होगा तभी आदमी सीखेगा, बच्चे सीखेगा। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बिल्कुल नहीं, भाषा अज्ञानता हो ही नहीं सकता है। भाषा अज्ञानता का कोई महत्व ही नहीं है। त्रुटि सीखने का साधन है, त्रुटि को हम साधन के रूप में मानते हैं। देखिए आगे क्या है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। बहुत मदद होता है, त्रुटियां से बच्चे की मदद का मार्ग तय करता है। इसमें नहीं पूछा है, यानी कि इसका आंसर 3 नंबर आंसर होगा, 3। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। भाषा अज्ञानता त्रुटि का अर्थ हो ही नहीं सकता है। चलिए इसका आंसर हुआ 3, ये वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको कीजिए आप, पहले आप कीजिए, अपना स्कोर देखिएगा लास्ट में कितना आया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए इसका पहला, ईदगाह कहानी का मुख्य घटनाएं बताएं। बिल्कुल, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताएं। ईदगाह कहानी को अपने भाषा में सुनाएं। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? देखिए इसमें क्या कर रहा है, भाषा आकलन के बारे में बात पूछ रहा है। तो भाषा आकलन का सबसे उपयुक्त इसमें है, सो ये होगा, कहानी वो अपनी भाषा में बोलेगा तो पता चलेगा कि उसका भाषा कितना इम्प्रूव है कहानी को बोलने में, वो कैसे वो अपने भाषा को व्यक्त कर रहा है। वो उसको कहानी अपनी भाषा में सुनाएगा तभी पता चलेगा। इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता
जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 सुंदर लिखना, मानक बर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या है? बनाइए, इसका आंसर दीजिए। देखिए हम बताते हैं। बच्चे की भाषा सीखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना। लिखने से भाषा नहीं सीखेगा। मानक बर्तनी भाषा सीखने का कोई महत्व नहीं है इसका। शुद्ध उच्चारण भाषा बोलेगा तो उसमें त्रुटि होगा ही। तो बच्चा क्या, बातचीत करना। बातचीत करने से वो भाषा सीखेगा, आसानी तरीका से भाषा सीख पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है। भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। क्या होगा इसका आंसर? भाषा की प्रभावी प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3। भाषा का प्रभावी प्रयोग, इसे वो आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इसका सही आंसर 2, वाइगोत्स्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। बताइए कौन है? चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य। क्या होगा? बाल साहित्य, यानी कि मेरा सही आंसर ये रहा। थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 साक्षरता, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य सामग्री, ऑप्शन नंबर 3 भाषा परिवेश, और भाषा आकलन होगा। ये आक्रमण हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा आकलन। क्या होगा? आकलन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाषा परिवेश, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? फोटोफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची और प्रश्नावली में किसे देंगे? क्या बोल रहा है? बनाइए इसको पहले आप। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? फोटोफोलियो, सही आंसर इसका फोटोफोलियो होगा।
आज केवल 9 प्रश्न लाए हैं, कल से यह 15 का आएगा। 15 प्रश्न पर डे लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। ये आज जो कराए हैं 9 क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। ये होगा लगभग जुलाई 19 का है, जुलाई 19 का है। अब कल से 15 क्वेश्चन लाए हैं, लेके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।